4 मई के दिन चाइना का चैंगी 6 मिशन जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की तरफ रवाना हो चुका था। यानी कल उसने अपना पहला फेज कंप्लीट करते हुए चांद की तरफ रवाना हो चुका था। इस मिशन में हमारा सैटेलाइट IQB भी मौजूद है। आज ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के हदूद से बाहर निकलकर चांद के हदूद में दाखिल हो चुका है। यानी जमीन की ग्रेविटी की एक हद है और फिर चांद की ग्रेविटी की एक हद है और फिर उससे आगे चांद की ग्रेविटी शुरू होती है, यानी चांद का एरिया शुरू होता है। चैंगी 6 जमीन की ग्रेविटी से निकलकर चांद की ग्रेविटी में दाखिल हो चुका है और ठीक 2 से 3 दिनों बाद ये चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं, जमीन से चांद के ऑर्बिट में दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद और जमीन दोनों हरकत में हैं। दोनों की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी चैंगी 6 यहाँ पर है और चांद यहाँ पर है और इनको चांद के ऑर्बिट में पहुँचने में 3 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए साइंसदानों को परफेक्ट ये कैलकुलेट करना है कि आने वाले 3 दिनों में चांद किस जगह पर होगा। अगर साइंसदान उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानने में नाकाम हो गए तो ये स्पेसक्राफ्ट चांद से आगे निकल जाएगा। इसलिए जमीन की हदूद से निकलने से पहले चांद की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानना बहुत अहम टास्क था और अभी ये मिशन चांद की ग्रेविटी वाले एरिया में दाखिल हो चुका है और आने वाले 3 दिनों में ये सीधा चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यानी पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 दिनों बाद आसानी से चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमारा सैटेलाइट चांद के करीब पहुंच चुका है। अब यहाँ गौर करें, चांद का ऑर्बिट यहाँ से शुरू होता है। इसके ऑर्बिट में जाते ही सबसे पहले चैंगी 6 का ब्रेकिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इस स्पेसक्राफ्ट को जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकाला गया था तब इसके इंजन को ऑन किया गया था, जिससे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। चांद के ऑर्बिट में जाते ही इसकी स्पीड को कम करना होगा ताकि ये आसानी से चांद की ग्रेविटी में आ जाए। अगर स्पीड ज्यादा हुई तो ये चांद की ग्रेविटी में नहीं आएगा और चांद से आगे निकल जाएगा, जिससे हमारा यानी पाकिस्तान का मिशन भी फेल हो सकता है। इसीलिए चांद के ऑर्बिट में लाने के लिए ब्रेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें इसके कुछ इंजन को इसके मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलाया जाता है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है और साथ ही फिर इसे चांद के गिर्द भी घुमाया जाता है ताकि चांद की ग्रेविटी में इसकी स्पीड कम होती रहे और ये अपने हर ऑर्बिट में चांद के करीब होता जाएगा। इस तस्वीर में देखें, इसमें इस रॉकेट के जरिए रोवर को जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकाला गया। जमीन के ऑर्बिट में आते ही ये रॉकेट इससे अलग हो गया। फिर यहाँ से ये लैंडर खुद चांद तक जाएगा और फिर यहाँ पर इसका ब्रेकिंग का अमल शुरू होगा और फिर यहाँ पर आप देखें कि चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए ये चांद के करीब आएगा। यहाँ पर इसमें एक लैंडर, एक ऑर्बिटर और पाकिस्तान का सैटेलाइट शामिल है। ये सब अलग हो जाएंगे। चाइना का ऑर्बिटर और पाकिस्तान का सैटेलाइट इस एरिया में चांद के गिर्द घूमने लगेगा। यानी इस स्टेज पर पाकिस्तान का सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा और वहां पर फिर ये चांद और जमीन की तस्वीरें जमीन पर भेजेगा। और जबकि चैंगी 6 का लैंडर, जिसमें एक रोवर भी है, वो चांद के गिर्द ऑर्बिट करते हुए चांद के मजीद करीब चला जाएगा। चांद के करीब जाते हुए इसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब साइंसदान को लगेगा कि इसकी स्पीड काफी कम हो चुकी है तो फिर इसे चांद पर अपोलो क्रेटर में लैंड करवा लिया जाएगा। यहाँ पर इसमें से एक रोवर निकलेगा। ये रोवर चांद की सतह से 2 किलो के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और फिर लैंडर से ऑर्बिटर तक पहुँचाएगा और फिर ये ऑर्बिटर उन सैंपल्स को जमीन पर लेकर आएगा। जमीन पर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये ऑर्बिटर एक कैप्सूल को जमीन के एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा और इसी कैप्सूल में सैंपल्स मौजूद होंगे। फिर ये कैप्सूल चाइना की सिलेक्ट की गई लोकेशन पर जाएगा। फिर वहां से चाइना के साइंसदान उस कैप्सूल को लैब में लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये मिशन पूरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी मून मिशन की, असल में ये एक छोटा मिशन है, लेकिन एक गरीब मुल्क के लिए इतना ही काफी है कि हमारा एक सैटेलाइट चांद पर गया है और पाकिस्तान चांद पर जाने वाला छठा मुल्क बन जाएगा। इंडिया इसमें हमारा बहुत मजाक उड़ा रहा है कि हमारा सैटेलाइट छोटा है। वो एक चाइनीज चिप है जिसे इंडिया में स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चांद के ऑर्बिट में जाने के बाद ये इंडिया के मुंह पर एक तमाचा होगा कि हम बहुत कम पैसों में एक सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में भेज रहे हैं। चैंगी 6 मिशन में अकेला हमारा ही सैटेलाइट नहीं है, बल्कि कई और मुल्कों के सैटेलाइट भी स्पेस में जा रहे हैं
और स्पेस के मिशन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान का सैटेलाइट 5 दिनों में चांद के ऑर्बिट में जाएगा, जबकि इंडिया के मिशन को चांद के ऑर्बिट में जाने में 1 माह का टाइम लग गया था। और ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का सैटेलाइट चांद के करीब 5 दिनों में पहुंचा और इंडिया का सैटेलाइट चांद के करीब 1 माह में पहुंचा। क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था, इन्होंने फ्यूल को बचाने के लिए कई दिनों तक स्पेसक्राफ्ट को जमीन के गिर्द घुमाया, ताकि जमीन की ग्रेविटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा हो जाए। कई दिनों के ऑर्बिट के बाद जब स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा हुई तो फिर उसके इंजन को ऑन करके उसको चांद की तरफ भेजा गया और फिर वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। वहां पर भी ये कई दिनों तक चांद के ऑर्बिट में घूमता रहा और फिर 1 मंथ के बाद इसने अपने रोवर को चांद की सतह पर लैंड करवाया। बेशक हमारा सैटेलाइट बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम चांद की करीब की तस्वीरें खींचेंगे और चांद की सरफेस को देखेंगे और हमारा सैटेलाइट सिर्फ 5 दिनों में चांद के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन जो बात अहम है वो चाइना का मिशन है। ये बहुत बड़ा मिशन है। इसे अमेरिका और इंडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि इंडिया आने वाले वक्त में जो चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा, ये मिशन उससे भी ज्यादा एडवांस है। इससे पहले चैंगी 5 को चांद की सामने वाली साइड पर लैंड करवाया गया था और अब चैंगी 6 को चांद की दूसरी साइड पर लैंड करवाया जाएगा। इस मिशन से चांद पर पानी को फाइंड किया जा सकता है और चांद की डार्क साइड में छुपे राजों का पता लगाया जा सकता है और पहली बार चांद की डार्क साइड पर मौजूद मिट्टी को जमीन पर लाया जा रहा है, जो चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और इस मिशन में हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए चाइना आने वाले वक्त में इंसानों को चांद पर भेजेगा और 2026 में नासा भी इंसानों को आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर भेज रहा है। यानी इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान स्पेस वॉर शुरू हो चुकी है और ये मिशन चाइना के लिए बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद की डार्क साइड पर जाना, वहां पर लैंड करना और वहां से मिट्टी के सैंपल्स को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपका इस मिशन के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अगर आप ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।